अगर इंसान प्रयास कर ले तो उस प्रयास का रिजल्ट निकलता है सार्थक। तो इस समय मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने आपके लिए सार्थक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल रखा है। और एनसीटी के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जिस खबर की पुष्टि मैं कर देना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा। पूरी न्यूज़ सुनिएगा, क्योंकि एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, बीएड को 11 अगस्त 2023 को बाहर किया गया। बीटीसी वाले बल्लियों उछलने लगे। बीएड से उनकी कौन सी दुश्मनी है? उनको ये लगता है कि बीएड वाले जब भी कंपटीशन में आते हैं, हमारा पत्ता गोल हो जाता है, साफ हो जाता है, हमारा डब्बा गोल हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि उनके होते हुए हम नौकरी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि बीटीसी वाले कहीं ना कहीं, है ना, कहना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ आलसी टाइप के हैं। आलसी इसलिए कि वो मेरिट ज़्यादा नहीं उठा पाते, है ना। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो एनसीटीई ने शैक्षिक मेरिट समाप्त करने का फैसला किया है और सभी सरकारों से साफ तौर पर कह दिया है कि अब शैक्षिक मेरिट पर किसी प्रकार से भर्ती ना हो। जो भी भर्ती हो, परीक्षाओं के जरिए हो। परीक्षाएं जो भी आप लोगों के लिए रिजल्ट लेकर के आएँ, निश्चित रूप से उसी आधार पर भर्ती होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि बीएड को सम्मिलित होना है, इसके लिए एनसीटीई ने संशोधन करने का डिसीजन ले लिया है। ये कहा है कि बजट सत्र में इस विधेयक को पारित करा लिया जाए, जिससे कि अब आने वाले समय में बार बार कोर्ट से स्टे न लगे। तो बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, आपको मालूम ही है, संसद का बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बजट पेश होगा और बजट पेश होने के बाद में कुछ दिनों तक संसद कार्यवाही चलेगी, तो उसी में पास हो जाएगा। पूरा प्रोफार्मा बन चुका है, मान के चलिए 100% इसमें होना होना ही है, इसमें किसी प्रकार कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात और दोस्तों, कि बहुत दिनों से शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कयासबाजियों का दौर स्टार्ट था। बहुत लोगों ने एनसीटीई को कोसा, बहुत से लोगों ने सरकार को कोसा, बहुत से लोगों ने तमाम प्रकार की बातें की, लेकिन उन बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। लोग देखो, ये बहुमत की सरकार जब होती है तो इसी प्रकार की होती है। पर क्या होता था, आप धरना प्रदर्शन करने वाले भी इसमें ठंडे पड़ गए। नए आयोग का गठन हो रहा है, 2 टूक आपसे कह करके टाल दिया जाता था। लोक सेवा आयोग कहीं नहीं क्लियर कर पा रहा, तो लोक सेवा आयोग की मुश्किल ये थी कि कैसे करें। तो लोक सेवा आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही नया आयोग बन रहा है, आ जाता है, उसके बाद हम अपनी भर्तियों को शुरू कर देंगे। जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड विवादास्पद भर्तियां थी, जैसे एलटी ग्रेड, क्योंकि उसके पास में अधियाचन आकर के पड़ा हुआ है, विज्ञापन वो नहीं दे पा रहे हैं, है ना। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन निकालने में अगर ये असमर्थ रहते हैं फरवरी माह तक, तो इनसे भर्ती ले ली जाएगी, पत्र लिख करके। ठीक है, सीधा तौर पर कह दिया गया कि अगर आप विज्ञापन की शर्तों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, विज्ञापन निकालने में असमर्थ हैं, तो आप उस वैकेंसी को वापस करिए। ठीक है। और रही बात ये कि देखिए, यह शासन का फैसला होता है, शासन से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, शासन से बढ़ के कोई नहीं है। शासन सबसे सर्वोच्च है भाई, वो सरकार चला रही है, उसको पेमेंट देना है। आपको आयोग से भर्ती भर करना है, पेमेंट देने का काम तो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के अलावा क्या लोक सेवा आयोग वो दे देगा क्या, पेमेंट दे देगा क्या? जाहिर सी बात है कि पेमेंट उसी को देना है, तो पेमेंट देने के काम जब वही करेगी तो संचालन कौन करेगा? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का काम है सिर्फ सरकार के निर्देशानुसार भर्तियाँ करें, है ना। माना कि उसको संसद के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान है, तो सरकार को भी तो संविधान से ही शक्तियाँ प्रदान है। सरकार ही तो नियम कानून बनाती है, सारी चीज़ गवर्नमेंट से बढ़ के थोड़ी नहीं। गवर्नमेंट ही उनकी नियुक्ति भी करती है। ये अलग बात है कि उनको हटाने का अधिकार उसको नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग तरीके की होती है ना। तो ये मान के चलिए कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में। इस प्रकार की जो हमारी अपडेट है, हम अपने चैनल के माध्यम से वह सारी अपडेट उपलब्ध कराते रहेंगे। और सब कुछ अब अच्छा होने जा रहा है, तो आप लोग धैर्य पूर्ण अपना पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए, सही तरीके से तैयारी कीजिए, है ना, और सही तरीके से सफलता लीजिए। बहुत दिनों से आप लोगों की मुराद थी, उस मुराद को अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी करने जा रही है।
यही आपसे कहना है। दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड को सम्मिलित कराने की लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से लड़ी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही योगदान आप मान के चलिए, जिसके कारण से आज बीएड सम्मिलित हो रहा है ना। बीएड को सम्मिलित करने का पत्र जब भी, अनुरोध पत्र हम जब भी लेके हम लोग जाते थे, मुझे इस बात की खुशी है ना कि उस पे हमेशा गंभीरतापूर्वक सुना जाता था और ये आश्वासन दिया जाता था कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीएड के साथ हमारी पूरी सरकार है ना। बीएड को बाहर किया गया, नियमों का हवाला देकर बाहर किया गया। हम तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति बना देनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आराम से बीएड वाले सम्मिलित हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। खुद ही आप सोच लीजिए कि अगर बीएड को बाहर करना होता तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक अधिसूचना जारी कर चुकी होती कि भैया देखिए अब हमारी योग्यताओं में ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन वैसी कोई बात लेकर के आई नहीं। अच्छा, टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या भी बढ़ गई है, तो आप लोग खूब तैयारी कीजिए जम के, ताकि नौकरी मिल जाए। 20 से 25 हज़ार पदों पर अब टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। जैसे ही नया आयोग अस्तित्व में आ जाता है, माने जैसे ही अध्यक्ष सदस्य आ जाते हैं, इसकी एक विज्ञप्ति जारी होगी जिसमें बढ़े हुए पदों की अधिसूचना रहेगी, जिसमें एक एक विषयवार बड़े पदों की संख्या रहेगी। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, आप सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप निश्चित रूप से हमारे साथ में आएँ और अच्छा करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा दोस्तों। अगर आप याची बनना चाहते हैं तो 9219166752 पे याची अवश्य बने। व्हाट्सएप करें मुझे इस नंबर पे, और नोट्स भी लेना है तभी इसी पे एड्रेस करें।